जिगर और बलराज ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तानिया और उसकी सास काम में व्यस्त हो जाती है। तभी तानिया की जोरों की चिल्लाने की आवाज़ किचन से आती है। ओए माँ, बचाओ रे! उश, 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 भागो यहाँ से! तानिया की आवाज़ सुनकर उसकी सास भी वहाँ आ जाती है। अरे क्या हुआ? और इस तरह स्लैब पर चढ़कर क्यों बैठी हो? उस छिपकली की वजह से। है? छिपकली? अरे कहाँ है छिपकली? ऐसा बोलते हुए तानिया की सास भी स्लैब पर चढ़ जाती है। अरे जब इन छिपकलियों को घूमने के लिए हमने दीवार और छत दी है, फिर ये हमारे घूमने की जगह पर क्यों उतर आती है? मुझे क्या पता, सामने बैठी है, आप ही पूछ लो ना, साथ में भगा भी देना। सास डरते हुए स्लैब पर बैठी बैठी छिपकली को भगाने की कोशिश करते हैं। हुश हुश, अरे जा ना, वापस अपने घर जा। सासू माँ, छिपकली है, कुत्ता नहीं। अरे हाँ हाँ, छोटी सी ही सही छिपकली तो है, तो तुम ही भगा दो ना। तभी तानिया की सास स्लैब से छिपकली को नीचे गिरा देती है। छिपकली डर से भाग जाती है। तभी सास और बहू के बीच में शुरू होता है अब खेल। आपने मुझे धक्का क्यों दिया? मुझे कुछ हो जाता तो? अगर वो मुझे खा जाती तो? अरे छिपकली थी, डायनासोर नहीं। हाँ, सिर्फ छिपकली ही थी, और आपको उससे डर नहीं लगता तो खुद क्यों नहीं भगा दिया? अरे तेरे होते हुए अगर मुझे काम करने पड़े, फिर बहू होने का फायदा क्या है? इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है। जिगर और बलराज भी ऑफिस से घर वापस आ जाते हैं, लेकिन सास बहू की तू मैं खत्म नहीं होती। सुबह से शाम हो जाती है। जिगर और बलराज ऑफिस से घर लौटते हैं, लेकिन सास और बहू के बीच अभी तक झगड़ा बंद नहीं होता। छिपकली से डर गई। सास बहू की झगड़ा देखकर बाप बेटे हंसने लगते हैं। बाप बेटे को हंसते देखते हुए सास बहू उन दोनों से लड़ने लगते हैं। अरे आप ना ज्यादा बत्तीसी ना दिखाओ, नहीं तो शेरनी के एक पंजे से 32 के 32 दांत बाहर निकल आएंगे। अपने माँ की बात पर पापा को देखकर जिगर हंसने लगते हैं। अरे क्यों पापा, आ गया स्वाद। अभी आपको भी आएगा स्वाद। सास बहू की ड्रामा बंद होने के बाद पति पत्नी की नौटंकी शुरू हो जाती है। तभी जोरों से जिगर चिल्लाती है, कॉकरोच, इतना बड़ा कॉकरोच! हे भगवान, अब हमें इससे कौन बचाएगा? कॉकरोच के नाम सुनते ही सास बहू सारी लड़ाई भूलकर खुदक के सोफे पे चढ़ जाते हैं। अरे कहाँ है, अरे कहाँ है कमबख्त? अरे उसे भगाने की जगह अनाउंसमेंट तो ऐसे कर रहा है जैसे 12:40 की आखिरी लोकल है, छूटनी नहीं चाहिए। अरे भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। ठीक है भाई, अब मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि आपके पीछे भी एक बहुत बड़ा कॉकरोच बैठा है। जिगर के बात पर एक बार फिर दोनों डर से उछल जाती है। इसी तरह जिगर कभी कॉकरोच कभी छिपकली के नाम लेकर दोनों हमारे डर का ऐसे मजाक बना रहे थे जैसे खुद कभी किसी चीज़ से ना डरते हो। ये जिगर ना बचपन में तो चींटी से भी डर जाता था। पर मम्मी, उन्हें डराने के लिए मैं चींटी तो नहीं पकड़ सकती। अरे पागल औरत, इतना बड़ा होकर क्या वो चींटी से डरेगा? मतलब हमें बदला लेने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अरे वाह, क्या ब्रांड न्यू न्यूज़ दी है। सोचो अब। जिगर और बलराज को डराने के लिए बहुत देर तक अलग अलग तरीका ढूंढते हैं। हम उन्हें नहीं डरा सकते, पर अपना डर तो ख़त्म कर ही सकते हैं ना। अगर हमारा डर ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो अपने मज़े के लिए किसे डराएंगे, और इसी तरह उनका पचका हो जाएगा। हाँ, नाइस आइडिया, पर मुझे इससे डर क्यों लग रहा है? सास और बहू अपना डर खत्म करने के लिए अपना मिशन पे लग जाती है। फिर कॉकरोच को देखते ही फिर से डर के भाग जाती है। हमसे ना हो पाई मम्मी, इससे आप ही निपटो ना। अरे क्या आप निपटो, साथ चल, नहीं तो तेरे ऊपर ना छिपकली गिरा दूंगी। हाँ बस, हाँ पहले छिपकली पकड़ कर तो दिखाओ। अरे यार चल ना। इस पर भगवान का नाम लेते हुए दोनों वाइपर लेके कॉकरोच को भगवाने की कोशिश करते हैं।
वाह मम्मी, आइडिया तो मस्त था। अब कॉकरोच हो या उसका बाप, मैं किसी से नहीं डरती। अरे शाबाश। और मैं छिपकली हो या उसका पूरा गैंग, सबके छक्के छुड़ा दूंगी। पर मम्मी जी, उससे पहले किसी को सबक सिखाना है। जब अगले सुबह जिगर और बलराज कमरे में टीवी देख रहे होते तो तभी सास और बहू दोनों मिलकर एक छिटकली फेंकते ही जिगर और बलराज दोनों डर से अरे ओई माँ, छी ये छिपकली कहाँ से आ गई? ओह, अब इस कॉकरोच को मेरे ऊपर से हटाओ ना। अरे क्यों बेटे, कैसे माँ याद आ गई? जब माँ को डर लग रहा था तब तो बहुत खिल्ली उड़ा रहे थे। ससुर जी, कॉकरोच से तो हम जैसे डरपोक डरते हैं, फिर आज आपको क्या हुआ? मिया चैनल को सब्सक्राइब किए।